वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। अब वहाँ पे स्टेटमेंट उन्होंने लिखी हुई है, फाइंड dy बाई डी एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल और डेफिनेशन दोनों एक ही चीज़ होता है। ठीक है, आप इसको डेफिनेशन मेथड भी बोल सकते हो और फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोल सकते हो। जैसे डेफिनेशन मेथड के हमारे पास 4 रूल्स थे, इसी तरह इसके भी जो है वो हमारे पास 4 रूल्स होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, पार्ट 1, यानी कि जो कह रहा है कि √x+2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा पहला रूल था बाय डेफिनेशन मेथड, वही हम बाय प्रिंसिपल में भी यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, y = √x+2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, हमने इसमें डेल y का चेंज ऐड करना है और इसमें डेल x का चेंज ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद हम ये y उस साइड पे ले जाते थे, सेम वही काम करना है, इस y को उस साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, -y, तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, -x+2। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब हमने क्या करना है, हमने बायनोमियल सीरीज़ को अप्लाई करना है। तो बायनोमियल सीरीज़ अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस x को या मतलब इसको 1 + डेल x कुछ फॉर्म बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो 1 + x की फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इस तरह हम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, प्लस का साइन है, ये 2 इस साइड पे कर दिया, डेल x उस साइड पे कर दिया, -x+2। ठीक है, अब ये जो फर्दर हम काम कर रहे हैं वो इस वाली टर्म को 1 + x की फॉर्म बनाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसमें से हम इसको इस तरह लिख लो, जैसे हमने पीछे भी क्वेश्चंस किए हैं इस तरह के, तो ये ज़रा आपके लिए सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हम x+2 को अगर कॉमन ले लेते हैं इस तरह, तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, 1 + डेल x x+2। ठीक है, और 1/2 इसकी पावर। ठीक है, और साथ ये -x+2 1/2 पावर एज इट इज़ आ गया। अब हमने क्या करना है जी, ये टर्म और ये टर्म चेक करें, दोनों सेम हैं, तो इसमें से ये दोनों टर्म्स में से एक टर्म जो है वो हम कॉमन ले लेंगे सिंपली। ये हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास पीछे क्या टर्म बच गई, 1/2 -1। ठीक है, तो ये कॉमन आ गया, तो यहाँ पर -1 आ गया। अब ये जो है ये बायनोमियल सीरीज़ के उस मेथड को फॉलो करिए जो कहता है 1 + x हो और पावर उसकी n हो, तो 1 + x और पावर n। अब यहाँ पर हम बायनोमियल सीरीज़ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बायनोमियल सीरीज़ के मुताबिक 1 + nx होता है, तो n की वैल्यू है हमारे पास 1/2 और x की वैल्यू है डेल x डिवाइडेड बाय x+2। ठीक है, nx हो गया, प्लस उसके बाद वो कहता है n(n-1) होता है उसमें, तो यहाँ पर n की वैल्यू पुट करोगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और n-1 तो 1/2 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल होता है। ठीक है, और साथ इसके होता है x का स्क्वायर, तो x जो है वो हमने इसको कंसीडर किया है, तो यहाँ पर भी इसी टर्म का जो है वो स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अप टू सोन, ये आगे चलती रहती है वैल्यू, तो इसको इस तरह आप लिख सकते हो कंटिन्यू करके, और लास्ट पे ये जो -1 है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के इसको आप इनक्लोज कर लो और इसको ब्रैकेट के बाहर लिखो, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये टर्म जो है वो -1 पे जाके ख़त्म हो रही है। ये टर्म कॉन्टीन्यूस रहती है और ये -1, ये ऊपर वाली वैल्यू हमने नीचे लिखी है। ठीक है, अब ये वाला ये वाला -1 और ये वाला +1 दोनों आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, ये वैल्यूज़ दोनों आपस में कैंसिल हो गई। अब हमने क्या करना है जी, x+2 1/2 जो हमारे पास पीछे वैल्यू बचती है वो 1/2 डेल x x+2। ठीक है, प्लस 1/2 1/2 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और डेल x x+2 का स्क्वायर प्लस अप टू सोन, ये वैल्यू जो है वो हमारे पास बच गई है। अब अगर हम इस टर्म को गौर से देखें, ठीक है, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि ये वाली टर्म इसमें से कॉमन है और ये 1/2 और डेल x डिवाइडेड बाय x+2, ये दोनों चीज़ें कॉमन है इसमें, यानी कि ये दोनों टर्म्स जो हैं वो कॉमन आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में से एक टर्म जो है वो कॉमन ले लेंगे, x+2 1/2। ठीक है, 1/2
डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू, ये हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास जो बाकी वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, 1 प्लस, ठीक है, ये 1/2 हमने कॉमन ले लिया है तो ये वाली टर्म बचेगी 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और डेल एक्स और एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर नहीं आएगा, एक टर्म हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर सिर्फ एक टर्म आएगी, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब जो हमारे पास थर्ड स्टेप है वो कहता है कि हमने इसको क्या करना होता है, डेल एक्स के साथ डिवाइड करना होता है। तो अगर मैं यहीं पर इसको डेल एक्स के साथ डिवाइड कर देती हूँ तो यहाँ पर डेल एक्स आ जाएगा, ठीक है, बाकी सारी टर्म के साथ डेल एक्स डिवाइड हो जाएगा, ये वाला डेल एक्स इस डेल एक्स से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो हमारे पास बाकी टर्म आई वो क्या बचती है, डेल वाई डिवाइड बाई डेल एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 की पावर 1/2, उसके बाद 1/2 1/x प्लस 2, ठीक है, और नेक्स्ट जो है ये वाली टर्म आ जाएगी 1 प्लस 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और डेल एक्स एक्स प्लस 2 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब जो फोर्थ स्टेप है वो हमें क्या कहता है कि हमने क्या करनी होती है, लिमिट अप्लाई करनी होती है। तो ये जो वैल्यू मैंने अभी लिखी है इसी पे अगर मैं लिमिट अप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, आगे फर्दर नहीं लिखती इस वैल्यू को दोबारा से क्योंकि एज इट इज़ नीचे लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ही मैंने लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पर भी आप क्या कर दें, लिमिट अप्लाई कर दें, ठीक है। अब ये सारी टर्म पे लिमिट अप्लाई होगी। अब लिमिट अप्लाई करने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पर ये डेल एक्स है ना आपका, वहाँ वहाँ आपने क्या लिखना है, 0, ठीक है। तो यहाँ पर 0 हो जाएगी ये टर्म, अगर 0/x प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 0, फिर इस 0 को अगर इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये टर्म आपकी सारी क्या आ जाएगी, फाइनल 0, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ये जो है ये dy/dx के इक्वल होता है, यहाँ पर आ जाएगा dy/dx, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आपकी ये वैल्यू आएगी x प्लस 2 1/2, ठीक है, 1/2 1/x प्लस 2, ठीक है, और साथ क्या आएगा 1 प्लस 0, सही हो गया, ये वाली ब्रैकेट आपकी हो गई क्लोज। अब हमने क्या करना है, x प्लस 2 1/2 और ये वाला 1/2 अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, और ये वाली टर्म जो है ये x प्लस 2 नीचे है, पावर इसकी क्या है 1, जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, पावर -1। अगर हम इसको x प्लस 2 -1 इस तरह लिख देते हैं तो कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1/2 x प्लस 2, ठीक है, और 1/2 -1 करेंगे तो 1/2 x प्लस 2 1/2 -1, तो आंसर आपका क्या आएगा, x प्लस 2 2 आ जाएगा नीचे और 1 - 2, तो 1/2 x प्लस 2 और -1/2 जो है वो इसका फाइनल आंसर आपके पास बनता है, ठीक है। ये जो है ये इसका फाइनल आंसर है। अगर आप इसको दूसरे मेथड से चेक करना चाहें तो आप दूसरा मेथड भी लगा के देख सकते हैं, ठीक है, जो कि कहता है dy/dx ऑफ, डेरिवेटिव लेना था हमने, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, √x प्लस 2, ठीक है। तो अगर हम इस पे देखें इसकी पावर जो है वो dy/dx, तो x प्लस 2 है, तो ये सिंपल डेरिवेटिव अगर आप लगाते हो तो सिंपल क्या आएगा, पावर रूल अप्लाई होगा, तो पावर जो है वो स्टार्ट पे आ जाती है x प्लस 2, ठीक है, और पावर में से आप क्या करते हो, एक माइनस कर देते हो, उसके बाद d/dx ऑफ x प्लस 2 होता है, ठीक है, जो टर्म होती है उसका हम लास्ट पे जो है वो डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। तो 1/2 x प्लस 2, ठीक है, और यहाँ पर 1 - 2, और इसका डेरिवेटिव लोगे तो x का डेरिवेटिव होता है 1 और 2 का डेरिवेटिव होगा 0, तो हमारे पास फाइनल जो है वो यहाँ पर 1 + 0 आएगा। तो अगर हम 1 + 0 यहाँ पे लिख देते हैं तो फाइनल जो हमारे पास बचता है वो यही टर्म बचती है -1/2, ठीक है। अब ये वाला और ये वाला आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, इसको आप इस टर्म में भी लिख सकते हो, अगर इस टर्म में नहीं लिखना तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, 1/2 √x प्लस 2, ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है, इस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सेकंड क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है उसमें यहाँ पर है x प्लस a, ठीक है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारे पास x प्लस 2 था और यहाँ पर a आ गया, इन दोनों क्वेश्चन में सिर्फ एक यही चेंज है, ठीक है। आप इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए इस वाले क्वेश्चन पे एक अलग से वीडियो जो है वो बना दूँगी, ठीक है।
आज का ये सेशन हम इसी पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।